हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोग क्या किए थे कि क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण साइंस का उसको कंप्लीट किए थे। और आज के इसके वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, वहां जाकर आप लोग वीडियोस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि अम्ल क्या होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आप जरा देखिए और समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब जिनके स्वाद में आपको खट्टापन नजर आए, समझ जाइए कि उसमें क्या मौजूद होगा, उसमें अम्ल मौजूद होगा। ये अम्ल क्या होते हैं कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। मतलब जो नीला लिटमस पेपर होगा उसको अम्ल किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। एक और आयन देते हैं जिसका नाम है H3O+ आयन, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। ठीक है, तो अम्ल जो है वो जलीय विलयन में एक H+ आयन भी देते हैं और एक H3O+ आयन भी देते हैं, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अम्ल के बारे में हम लोग क्या जाने कि अम्ल जो है ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्या जाने कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। और एक पॉइंट हम लोग क्या जाने कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, एक H+ आयन भी देते हैं और एक और आयन देते हैं जिसका नाम है H3O+ आयन, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं दही हो गया। दही आपका स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसमें क्या मौजूद होगा, उसमें अम्ल मौजूद होगा। ठीक है, तो और भी जितने भी चीजें हैं जिनमें आपको खट्टापन नजर आता है, समझ जाइए उसमें क्या मौजूद होगा, उसमें अम्ल मौजूद होगा। ठीक है, अम्ल समझ आया। अब आगे देखते हैं। अब आप आगे आपको पढ़ना है प्रबल अम्ल, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अत्यधिक स्ट्रॉन्ग एसिड इसे माना जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और नाइट्रिक एसिड ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है जिसको पढ़ने वाले उसका नाम है दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। कौन कौन से एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं, तो एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड कहते हैं। अब बाबू आपको पढ़ना है एक सांद्र अम्ल और एक पढ़ना है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। सांद्र अम्ल में क्या होता है कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल जो होता है वो आपका अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब एक ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल जो है वो अल्प मात्रा में हो यानी कम मात्रा में हो, तो उस अम्ल को आप लोग क्या कहते हैं, उस अम्ल को हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक का नाम है तनु अम्ल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। इसमें ठीक इसका उल्टा होता है, सांद्र अम्ल का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जिसमें अम्ल जो है वो अल्प मात्रा में होता है और जबकि जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है। मतलब जल आपका अधिक मात्रा में होगा और अम्ल आपका कम मात्रा में होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे तनु अम्ल।
ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है क्षारक। तो क्षारक को समझते हैं। भाई अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टे होते थे। क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इनका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देते हैं। अम्ल क्या करता था कि नीला को लाल में बदलता था। ये क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, नीला में बदल देता है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। और ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। कैसा आयन देता है जलीय विलयन में, वाटर सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है, जबकि अम्ल देता था H प्लस आयन। ठीक, तो क्षारक में हम लोग क्या पढ़े, क्षारक में हम लोग पढ़े कि ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। और ये क्या करता है, जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग आपको आज के इस वीडियो में बताएं। अब आगे का जो टॉपिक्स है उसको अगले वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।